मूवी की शुरुआत में हम एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा होता है। जोश नाम का एक लड़का उसे अपने टेलीस्कोप से देख रहा होता है। तभी वह ऑब्जेक्ट आकर जोश के घर में गिरता है और उछलते हुए उसके फिश बाउल में जा गिरता है। यह देखने में एक छोटी बॉल जैसा लगता है। इसके बाद वह बॉल फिश बाउल का सारा पानी अपने अंदर सोख लेती है, जिसे देखकर जोश हैरान रह जाता है। फिर कहानी 3 महीने आगे बढ़ती है। हम एक और ऐसा ही ऑब्जेक्ट देखते हैं, लेकिन यह पहले वाले से कहीं बड़ा होता है। वह न्यूयॉर्क के लिबर्टी आइलैंड के पास समुद्र में गिरता है। कुछ देर बाद वह पानी से बाहर निकलकर एक इंसान का रूप ले लेता है। उसने सफेद सूट पहना होता है, लेकिन उसकी चाल बेहद अजीब होती है, मानो उसे इंसानों की तरह चलना ही ना आता हो। वह शहर की ओर बढ़ता है और लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी सड़क पार करते समय एक कार उससे टकरा जाती है। कार चला रही महिला का नाम लीना होता है। हैरानी की बात यह थी कि दुर्घटना के बाद भी उस आदमी को कोई चोट नहीं लगती, केवल उसका पैर मुड़ जाता है। जब लीना उसे देखने बाहर आती है, तब तक वह आदमी वहां से गायब हो चुका होता है। दूसरी तरफ वह आदमी एक दीवार के पास पहुंचता है। तभी उसका कान किसी दरवाजे की तरह खुल जाता है और उसके अंदर से 2 छोटे छोटे इंसान बाहर निकलते हैं। वे रस्सी के सहारे नीचे उतरकर उसके पैर की मरम्मत करने लगते हैं। तभी पता चलता है कि वह कोई इंसान या रोबोट नहीं, बल्कि एक स्पेसशिप है जिसे 100 से भी ज्यादा टाइनी क्रू मेंबर्स कंट्रोल करते हैं। इन सभी मेंबर्स को नंबर दिए गए हैं। क्रू नंबर 1 उनका कैप्टन है, जबकि नंबर 2 उसका असिस्टेंट। बाकी सदस्य स्पेसशिप के अलग अलग हिस्सों को संभालते हैं। ये स्पेसशिप पृथ्वी पर उस छोटी बॉल की तलाश में आया था जो 3 महीने पहले जोश के घर में गिरी थी। क्रू नंबर 3 कैप्टन को बताता है कि एक्सीडेंट की वजह से पैर की वायरिंग खराब हो गई है और उसे ठीक करने में समय लगेगा। इसके बाद कैप्टन मीटिंग बुलाता है। मीटिंग में पता चलता है कि वे सभी प्लैनेट नील से आए हैं, जहां संसाधन लगभग खत्म हो चुके हैं और उनका ग्रह विनाश के कगार पर है। अपने ग्रह को बचाने के लिए उन्हें पृथ्वी से पानी और नमक की जरूरत थी। इसी मकसद से उन्होंने पहले उस खास बॉल को पृथ्वी पर भेजा था, लेकिन वह वापस नहीं लौटी क्योंकि जोश ने उसे अपने पास रख लिया था। उस बॉल का नाम ओर था और अब ये सभी उसे वापस लेने पृथ्वी पर आए थे। अगले सीन में जोश अपनी खिड़की से उस आदमी को देख लेता है। वह तुरंत अपनी माँ को बुलाता है। उसकी माँ और कोई नहीं बल्कि लीना होती है, जिसकी कार से उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। लीना और जोश नीचे आते हैं और लीना उससे माफी मांगती है। यह देखकर स्पेसशिप के अंदर मौजूद सभी क्रू मेंबर्स हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी इंसान से बात नहीं की थी। आज पहली बार उनका सामना इंसानों से होने वाला था। लेकिन कुछ देर बाद वे अपनी कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं। इसके बाद लीना जोश को स्कूल भेज देती है और उस रहस्यमयी आदमी को अपने घर आने का निमंत्रण देती है। सबसे पहले वह आदमी अपना परिचय देता है और अपना नाम डेव बताता है, जो उसने अभी अभी इंटरनेट से खोज कर चुना था। इसके बाद डेव और उसके अंदर मौजूद क्रू घर के अंदर आ जाते हैं। तभी डेव की नजर जोश की एक फोटो पर पड़ती है, जिसमें उसके हाथ में वही खास बॉल होती है जिसे लेने के लिए वे पृथ्वी पर आए थे। लीना उसे बताती है कि यह फोटो जोश की साइंस एग्जीबिशन की है, जहां उसने पहला पुरस्कार जीता था। यह सुनते ही डेव जोश की लोकेशन ट्रैक कर लेता है। फिर वह लीना से विदा लेकर वहां से निकल जाता है। डेव जोश के स्कूल पहुंचने के लिए निकलता है, लेकिन उसके अजीब कपड़ों को देखकर बच्चे उसे आइसक्रीम वाला समझकर परेशान करने लगते हैं। इसीलिए वह पहले एक कपड़ों की दुकान पर जाता है। वहां उसे पता चलता है कि कपड़े खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तब वह एक नोट को स्कैन करता है और चेंजिंग रूम में जाकर उसकी कई कॉपियां बना लेता है। उन पैसों से वह नए कपड़े खरीद लेता है। कपड़े बदलने के बाद डेव सीधे जोश के स्कूल पहुंचता है और उसे क्लास से बाहर बुला लेता है। वह जोश से पूछता है कि साइंस एग्जीबिशन वाली बॉल अब कहाँ है। इस पर जोश बताता है कि उसके स्कूल के कुछ शरारती लड़कों ने वह बॉल उससे छीन ली थी और अब उसे नहीं पता कि वह कहाँ है। डेव पूछता है कि क्या वह उसे उन लड़कों के पास ले जा सकता है। इसके बाद दोनों उस लड़के के घर जाते हैं, लेकिन वह वहां नहीं मिलता। निराश होकर वे वापस घर लौट आते हैं। घर पहुंचने के बाद जोश और डेव साथ में गेम खेलते हैं। जोश को डेव के साथ समय बिताना काफी अच्छा लगने लगता है। तभी लीना भी वहां आ जाती है। दोनों को साथ देखकर वह खुश होती है और डेव को डिनर के लिए रुकने का निमंत्रण देती है। स्पेसशिप के कैप्टन इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो चुका था कि लीना और जोश उनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही उन्हें उम्मीद थी कि जोश की मदद से वे अपनी खोई हुई बॉल भी ढूंढ लेंगे। इसके बाद सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। डिनर के बाद लीना डेव को अपना घर दिखाती है। घर घूमते समय डेव की नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है जो उसे काफी पसंद आती है। वह लीना से पूछता है कि इस पेंटिंग का क्या मतलब है।
लीना बताती है कि यह प्यार का प्रतीक है। तब डेव पूछता है कि प्यार क्या होता है। लीना जवाब देती है कि प्यार एक एहसास है। यह बात सुनकर डेव और उसके अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स इंसानों की भावनाओं को समझने लगते हैं। धीरे धीरे क्रू के मन में भी इंसानों के लिए अच्छे भाव पैदा होने लगते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि इंसान उनके दुश्मन नहीं है। लेकिन उसी दौरान स्पेसशिप के डॉक्टर कैप्टन को बताते हैं कि सिस्टम में कुछ असामान्य बदलाव दिखाई दे रहे हैं। अगली सुबह जब डेव सक्रिय होता है तो उसके पास केवल 20% बैटरी बची होती है। इसके बावजूद वह लीना और जोश के साथ एक मेले में जाता है। वहां वह खूब मस्ती करता है और खाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर सभी प्रतियोगियों से पहले सारे हॉट डॉग खा जाता है, जिससे वह प्रतियोगिता जीत जाता है। इसके बाद वह एक गेम खेलता है और एक सॉफ्ट टॉय जीत लेता है, जिसे वह लीना को दे देता है। यह देखकर सभी क्रू मेंबर्स बेहद खुश हो जाते हैं। उसी दौरान उन्हें आखिरकार वह खास बॉल भी मिल जाती है। डेव उसे अपने पास रख लेता है, जबकि जोश को परेशान करने वाला लड़का वहां से भाग जाता है। तभी लीना वहां पहुंचती है और जोश से पूछती है कि क्या हुआ था, लेकिन जोश बात को टालते हुए कहता है कि कुछ नहीं, वे बस मजे कर रहे थे। डेव और उसके साथी मन ही मन लीना और जोश का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनकी मदद से ही वे अपनी खोई हुई बॉल को ढूंढ पाए थे। लेकिन यह सुनकर डेव का असिस्टेंट नाराज हो जाता है। इसी बीच डेव जोश और लीना के साथ खेल रहा होता है, लेकिन उसकी बची हुई बैटरी भी खत्म हो जाती है। अचानक वह जमीन पर गिर पड़ता है। यह देखकर लीना घबरा जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाती है। चूंकि लीना को यह नहीं पता था कि डेव कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्पेसशिप है, इसलिए डॉक्टर उसका सामान्य इलाज शुरू कर देते हैं। लेकिन डेव उनकी किसी भी कोशिश का कोई जवाब नहीं देता। डेव डॉक्टरों के किसी भी इलाज का जवाब नहीं देता, जिससे लीना काफी परेशान हो जाती है। तब डॉक्टर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि इन शॉक से डेव की बैटरी चार्ज होने लगती है। लगातार शॉक मिलने के बाद वह धीरे धीरे सक्रिय हो जाता है और अचानक उठकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। होश में आने के बाद डेव लीना और जोश को डिनर पर बुलाना चाहता है ताकि उनका धन्यवाद कर सके, लेकिन तभी पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। लीना भी उसकी मदद के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। उधर स्पेसशिप के अंदर हालात बदल जाते हैं। असिस्टेंट कैप्टन को कैद कर लेता है और पूरी कमान अपने हाथ में ले लेता है। इसके बाद वह डेव के शरीर का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को हथियार में बदल देता है और पुलिस स्टेशन की दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है। इसी दौरान एक छोटा क्रू मेंबर कान के रास्ते बाहर निकल जाता है और गलती से एक चाय के कप में जा गिरता है। पुलिस वाले उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। क्रू मेंबर नंबर 4 समझ जाती है कि अगर असिस्टेंट के हाथ में कमान रही तो इंसानों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए वह चुपके से कैप्टन को आजाद कर देती है। उधर डेव पुलिस स्टेशन से निकल चुका होता है। अब छोटे आकार की वजह से कैप्टन और उसका साथी कई मुश्किलों में फंस जाते हैं। कभी वे सड़क के बीच पहुंच जाते हैं तो कभी च्युइंग गम में चिपक जाते हैं, लेकिन किसी तरह वे वापस स्पेसशिप के अंदर पहुंचने में सफल हो जाते हैं। इस बीच डेव समुद्र के किनारे पहुंच जाता है और उस खास बॉल को पानी में फेंकने वाला होता है। तभी कैप्टन उसे रोकते हुए कहता है कि बॉल को सक्रिय मत करो, क्योंकि वे नहीं चाहते कि पृथ्वी के लोगों को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़े। लेकिन गलती से बॉल समुद्र में गिर जाती है और सक्रिय हो जाती है। इसके बाद वह समुद्र का पानी सोखना शुरू कर देती है। डेव उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वह नजर नहीं आती। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी डेव को पकड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। काफी मेहनत के बाद डेव उस बॉल को ढूंढ निकालता है, लेकिन इसमें उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और वह पूरी तरह कमजोर पड़ जाता है। तभी लीना और जोश वहां पहुंच जाते हैं। लीना उससे पूछती है कि वे उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। तभी जोश उसकी कमर पर मौजूद पावर सिस्टम को सक्रिय कर देता है, जिससे डेव के अंदर फिर से ऊर्जा बनने लगती है। यह देखकर लीना घबरा जाती है और जोश को पीछे खींच लेती है। कुछ ही देर बाद डेव फिर से खड़ा हो जाता है और अपना मुंह खोल देता है। तभी उसके अंदर से कैप्टन बाहर आता है। यह नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। इसके बाद कैप्टन सबको सच बताता है कि वे कौन हैं और पृथ्वी पर किस मकसद से आए थे। पूरी बात सुनने के बाद पुलिस अधिकारी भी अपनी बंदूकें नीचे कर देते हैं। फिर कैप्टन जोश का धन्यवाद करता है। इसी बीच क्रू मेंबर नंबर 4 भी वहां पहुंच जाती है। कैप्टन मुस्कुराते हुए बताता है कि वह उसकी पार्टनर है। इसके बाद पुलिस अधिकारी उस छोटे क्रू मेंबर को भी वापस कर देते हैं, जो पहले चाय के कप में गिर गया था। सभी क्रू मेंबर्स वापस स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं और अपने गृह अधिकारी उन्हें जाते हुए देखते हैं। सभी के चेहरे पर खुशी होती है। वहीं स्पेसशिप के अंदर भी सभी सदस्य खुश होते हैं, क्योंकि उनका मिशन सफल हो चुका था।
इसी के साथ यह मजेदार और दिल छू लेने वाली कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसी ही और शानदार फिल्मों की कहानियां देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।